वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है शोबिज और बताते हैं आपको शोबिज की दुनिया की कुछ रंगारंग खबरें। तो बिल्कुल। अहमद, कौन सी खबर है हमारे पास? मुन्ना भाई MBBS मूवी तकरीबन सब लोगों ने देखी है, चाहे कोई कुछ लोगों ने बाद में देखी, कुछ ऐसे थे जो उस एरा में थे जिन्होंने देखी। तो सर्किट संजय दत्त की वजह से बना, वरना ये किरदार बेवकूफ़ों वाला था। अरशद वारसी सर्किट, अरशद वारसी का अगर किरदार आपको याद हो तो वो संजय दत्त के एक लेफ्ट हैंड की तरह वहाँ पर एक राइट हैंड की तरह काम करते हैं। उनके एक दोस्त भी होते हैं और एक दुख सुख के साथी कह लें, और उसका राइट हैंड भी होता है वहाँ पर। बतौर मुआविन अदाकार मेरे लिए ये इंतहाई अहम है कि फिल्म का मरकजी किरदार कौन निभा रहा है। ये अरशद वारसी का बयान सामने आया है। डेफिनेटली जहाँ पर भी आप एज ए को हीरो या इस तरह से काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगले बंदे के मिजाज को भी समझो जो एज ए लीडिंग रोल वहाँ पर कर रहा है। बॉलीवुड में अपने किरदार सर्किट से पहचान बनाने वाले अदाकार अरशद वारसी ने हाल ही में इस किरदार से मुतालिक चंद अहम इंकिशाफात किए हैं। अरशद वारसी इन दिनों अपनी नई फिल्म बच्चन पांडे की तशहीर में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में हाल ही में उन्होंने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बच्चन पांडे समेत अपनी माजी की फिल्मों पर बातचीत की है। अरशद अदाकार ने कहा कि बतौर मुआविन अदाकार मेरे लिए ये इंतहाई अहम है कि फिल्म का मरकजी किरदार कौन निभा रहा है। यही वजह है कि 2003 की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में अदाकारी के लिए मैं राज़ी हुआ था। अरशद वारसी ने एतराफ़ किया कि मैं सर्किट के किरदार के लिए इसलिए राज़ी हुआ क्योंकि फिल्म के हीरो संजय दत्त थे, वरना यह किरदार एक बेवकूफ़ों वाला था। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात का इल्म राजकुमार हिरानी ने खुद भी था कि सर्किट का किरदार सिर्फ कागज़ के पर्चे तक ही अच्छा लग सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे काफ़ी पजीराई मिली। फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के साथ काम करने का तजर्बे को अरशद ने यादगार करार दिया और कहा कि मैं उन्हें बतौर इंसान काफ़ी पसंद करता हूँ। वो अपने काम के लिए इंतहाई संजीदा है। जब उनसे ज़ाती तौर पर मिलते हैं तब पता चलता है कि वो कैसे इंसान हैं। अरशद वारसी का कहना है कि अक्षय के अच्छे इंसान होने और मेहनत की वजह से हर कोई उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता है। ये आगे उन्होंने डिस्कस किया है बच्चन पांडे के जो उनके किरदार आने वाले हैं उस हवाले से। वाज़ेह रहे कि फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च को रिलीज़ की जाएगी, जिसमें अदाकार अक्षय कुमार, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस और कृति सनेन जो हैं वो इसमें एक नज़र आएंगी किरदार करें। ये जी एक थी रिसर्च, एक मूवी जो थी जो कोविड की वजह से रुकी हुई थी। बच्चन पांडे के काफ़ी टाइम से एडवर्टीजमेंट चल रही थी लेकिन रिलीज़ रुकी हुई थी। अब 18 मार्च को फाइनली रिलीज़ कर दी जाएगी। बिल्कुल जी, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाजरीन, ऐसे हम बात किया करते थे कि लोग अपने चेहरे की सर्जरीज करवाते हैं, लेकिन इस फहरिस्त में सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का ही नाम हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन अब मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो आम लड़कियां, आम मर्द हजरात, मतलब जिनका ताल्लुक नहीं भी है मीडिया या शोबिज़ इंडस्ट्री से, वो भी सर्जरीज करवाने की तरफ माइल हो गए हैं। आज हम आपको अपनी शोबिज़ की दुनिया से वो खबर बताने जा रहे हैं कि चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर पछताने वाली अदाकाराएं। तो आपको बताते हैं सबसे पहले बेला हदीद, जो हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपने हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान 14 साल की उम्र में नाक की सर्जरी करवाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि काश मैंने सर्जरी ना करवाई होती और अपने आबा और अजदाद की जानिब से मिलने वाले खदोखाल के साथ छेड़छाड़ ना की होती। अच्छा, बहुत सारी हम फिल्म इंडस्ट्री की ख़वातीन देखते हैं जो सर्जरीज करवाती हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं, बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी सर्जरीज ख़राब नहीं होती। ज़्यादातर एक्ट्रेसेस की सर्जरीज ख़राब हो जाती हैं और ख़राब को दोबारा ठीक करवाने के लिए उन्हें मज़ीद बेशुमार सर्जरीज करवाना पड़ती है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ। अच्छा, और मज़ीद बताते हैं, अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने भी एक फिल्म के लिए अपने होंठों की सर्जरी करवाई थी। इब्तदा में तो उन्होंने इस बात को माना ही नहीं कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरी करवाने का एतराफ़ किया और सर्जरी करवाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मदा इस बात को जाने कि मैं इंसान हूँ और इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। जी हाँ जी, तो हमें ज़रूरत है इस बात पर लोगों को राज़ी करने की कि एक इंसान है, अगर वो शोबिज़ इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके काम को देखा जाए बजाय उनके
चेहरे के खदोखाल को ऑब्जर्व किया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बताते हैं प्रियंका चोपड़ा भी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो सर्जरी के बाद पछता रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब में बताया कि उन्होंने एक दौर में अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी, लेकिन डॉक्टर की गलती की वजह से इनकी नाक की हड्डी खराब हो गई। इसके बाद वो जब भी आईना देखती थी तो इन्हें अपना चेहरा किसी अजनबी का चेहरा लगता था। अच्छा, अपने ही चेहरे के साथ मानूस होने के लिए उन्हें चंद साल लगे। एक खबर के मुताबिक प्रियंका की सर्जरी खराब होने की वजह से इनके हाथ से 7 फिल्में भी निकल गई थी। यानी सर्जरी ही खराब हो गई थी, वो फिल्म कैसे कर सकती थी। अगली जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं शोबिज इंडस्ट्री की, उनका नाम है कोयना मित्रा और बॉलीवुड डांसर हैं और अदाकारा भी हैं। कोयना मित्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने इस वक्त खौफनाक तजर्बा किया जब इनकी नाक की सर्जरी ख़राब हो गई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक नाक की सर्जरी ख़राब होने से उनकी नाक की हड्डी में सूजन आ गई और उस चीज़ को बेहतर करने के लिए, उस अपनी नाक की हड्डी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें मज़ीद 3 से 4 सर्जरीज करवानी पड़ी और इतनी सर्जरीज के बाद जाकर उनका नाक बेहतर हुआ, कुछ इस काबिल हुआ कि वो वापस स्क्रीन पर आ सकें, आने के काबिल हुई। बिल्कुल जी, आने के काबिल हुई। इस खबर से हम सब यही आपको नसीहत करना चाहेंगे कि अपने चेहरे के खदोखाल तब्दील करवाने के लिए सर्जरी की तरफ हरगिज़ ना जाएं। वैसे तो अगर आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं तो आपके चेहरे के फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती सर्जरीज वगैरह करवाने की। लेकिन अगर फिर भी आप लोग सर्जरी करवाते हैं तो आप जान सकते हैं कि इंसान जो भी काम करता है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है इंसान की तरफ से। तो जो डॉक्टर हजरात हैं, जो सर्जन्स हैं, जो प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं, वो भी इंसान हैं, ऊंच नीच हो ही जाती है। तो इसलिए सर्जरी से गुरेज ही करना चाहिए। पर्सनली ये है कि सर्जरी से गुरेज करें। जो आपका कुदरती रंगो रूप है, जो आपके कुदरती खदोखाल हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको बनाया तो उससे ज़्यादा परफेक्ट इस दुनिया में कोई सर्जन नहीं है अल्लाह ताला से ज़्यादा। वो हर इंसान को उस काबिल बनाया। वाकई ये जैसे अनुष्का ने बड़ी प्यारी बात की कि हर इंसान में कुछ कमियां कोताहियां होती हैं, उन पे ओवरकम करना चाहिए, ना कि आप ये कहें कि जी अब मैं सर्जरीज करवा लूँ। हमारे यहाँ आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है वाइटनिंग इंजेक्शंस वाले। पहले तो चलो ब्यूटी क्रीम्स की हद तक चीज़ें थी कि नाइट क्रीम्स लगाई जाती हैं। फिलर आजकल हम छोटी उम्र की लड़कियों को देख रहे हैं, वो लिप फिलर्स करवा रही हैं और हर किसी ने एंजेलिना जॉली वाले लिप्स बनाने के चक्कर में लिप फिलर करवा लिया है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपकी एक चीज़ है कुदरती, जब आप उसमें आर्टिफिशियल कोई काम करते हो तो डेफिनेटली उसके फिर आगे चल के मुश्किलात आती हैं। हाँ, जब आपकी एज मैच्योर होना स्टार्ट होती है, जब आप बहुत टीन एज में सर्जरीज करवाते हैं, जैसे बेला हदीद ने बताया, तो फिर जब आपकी मैच्योर एज आती है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू होती हैं, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी वो सर्जरी वाले पार्ट्स को मेंटेन रखना, उनको मैनेज करना। तो लिप फिलर भी आजकल लड़कियां करवा रही हैं और लिप फिलर ख़राब भी होते हैं, कैसे लिप जा रही होती हैं और कैसे के कैसे बन जाते हैं। तो बेहतर है जैसी शक्ल है उसको वैसा ही रखें और फोकस करें अपने किरदार पर, क्योंकि किरदार इंसान का अच्छा होना चाहिए। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम हम इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं और उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आप सबने बहुत पसंद किया होगा। हमें अपनी राय से आगाह कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम कितना पसंद कर रहे हैं। जी, इसी के साथ ही अपने दोनों मेज़बानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।